आजकल तो सुबह की शुरुआत ही होती है फर्स्ट क्राई के पार्सल से। जी हाँ, बाबू के होने के बाद बहुत सारे पार्सल जो आते हैं वो होते हैं बाबू के ही, मेरे तो बहुत कम आते हैं। फिर यहाँ पे मम्मी बनाने लगी थी ड्राई फ्रूट्स लड्डू, क्योंकि आप सभी को पता है डिलीवरी के बाद घर पे तो ज़रूर बनता है ड्राई फ्रूट्स और सोट की लड्डू। तो यहाँ सारे ड्राई फ्रूट्स को मम्मी ने रफली चॉप कर लिया था, मतलब बहुत छोटे आपको पीसेस करने। अब आप सभी को पता है लड्डू में तो बड़े पीसेस रहते नहीं, इसलिए उसे छोटे छोटे पीसेस में कट करने। यहाँ पे शुद्ध देसी घी कढ़ाई में डाल के उसे अच्छे से गर्म करने के बाद सबसे पहले इसमें मम्मी फ्राई कर रही थी गोंद, जो कि एकदम से बहुत ज़रूरी होता है इस लड्डू में। यहाँ पे मम्मी ने गोंद को फ्राई किया घी में, क्योंकि ये घी को बहुत ज़्यादा पी लेता है, मतलब गोंद को फ्राई करने में बहुत ज़्यादा घी लगता है, इसलिए सबसे पहले मम्मी ने गोंद को फ्राई कर लिया। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लड्डू बनता है, जो कि सब जिसके भी घर में डिलीवरी होती है कि बनता ही बनता होगा, बहुत लोग ठंडी में भी बनाते हैं इसे। गोंद फ्राई होने के बाद जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे उसको भी मम्मी एक एक करके बहुत अच्छे से फ्राई कर रही थी, क्योंकि अगर ये फ्राई हो जाते हैं घी में तो थोड़े लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, मतलब ज़्यादा दिन तक चलते हैं। अब ये सब लड्डू है रोज़ तो बनती नहीं है, इसलिए इकट्ठे एक ही बार ज़्यादा बनता है, तो इसलिए इसको भुनना भी बहुत ज़रूरी होता है देसी घी में। बहुत ज़्यादा आपको देसी घी इसमें नहीं डालना है, मतलब थोड़े थोड़े डाल के इसे अच्छे से भुनना है। बहुत ज़्यादा भी रोस्ट नहीं करना है ड्राई फ्रूट्स, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा भुनते थोड़े जले जले स्वाद आते हैं, इसलिए आपको थोड़े से सौते करने हैं। यहाँ पे कुछ सीड्स भी थी, उसको भी मम्मी ने अच्छे से घी में फ्राई कर लिया था। सीड्स को आपको बहुत कम फ्राई करना है, मतलब एकदम थोड़ा सा, 2 से 3 मिनट बहुत है इसके लिए। और बाकी ड्राई फ्रूट्स तो 4 से 5 मिनट आप फ्राई कर सकते हो, लेकिन सीड्स को कम फ्राई करना होता है कंपैरिजन टू ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे किशमिश को भी अलग फ्राई किया गया था अकेले, क्योंकि इसको भी फ्राई करने में मात्र 20 से 25 सेकंड लगता है। बस इतना डालो कि बस इतना घी डालो इसमें कि ये एक बार में, मतलब बहुत ज़्यादा घी नहीं सोखता, इसलिए थोड़ा सा घी डालो और 2 से 3 सेकंड इसे गैस का फ्लेम हाई रखो और ये आराम से पक जाते हैं। फिर इसमें मैं ऐड कर दी, मम्मी ने ऐड किया था डेट्स। डेट्स को भी बहुत अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए गए थे। डेट्स को भी आपको बहुत कम फ्राई करना है, मतलब मम्मी ने यहाँ पे किशमिश को थोड़ा सा गर्म करने के बाद गैस का फ्लेम कर दिया था ऑफ, और फिर इसमें ऐड कर दिया था डेट्स, क्योंकि डेट्स को भुनने की कोई ज़रूरत नहीं होता, वो ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट और बहुत डिलीशियस होता है, भुनने के बाद वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। यहाँ फ्राई हो रहा था नारियल का बुरादा। जी हाँ, कोकोनट पाउडर को भी आपको थोड़े से फ्राई कर लें, जिससे ये क्रिस्पी हो जाते हैं और अलग ही स्वाद देते हैं। यहाँ देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो रहे थे एक एक करके, और जो ड्राई फ्रूट्स का भगोना था वो बहुत अच्छे से भर गया था, एकदम पंजीरी बन गया था। बहुत ऐसे ही खाने में इतना टेस्टी लग रहा था, मैंने मम्मी से बोला मम्मी लड्डू मत बनाओ, इसे मैं ऐसे ही खा लूँगी। कोई शुगर ऐड नहीं हुआ था, स्टिल बहुत डिलीशियस लग रहा था। सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड हो गए थे, कोकोनट पाउडर भी ऐड हो गया था। अब यहाँ मम्मी फ्राई कर रही थी आटा। जी हाँ, इसमें आपको ऐड करना है 1 कप आटा, जितना आपने ड्राई फ्रूट्स लिया है ना उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे मम्मी आटा ऐड कर रही हैं। यहाँ पे टोटल हमारा 3 kg ड्राई फ्रूट्स हो चुका था भुनने के बाद। तो यहाँ पे मम्मी ने 1 कप आटा डाला, बहुत कम डाला था, मतलब इतना कि बाइंडिंग बस हो जाए। और यहाँ पे पड़ेगा सोट। डिलीवरी के बाद सोट खाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इसे लड्डू के फॉर्म में बना दिया गया ताकि मैं खा सकूं। यहाँ पे देखिए सोट को भी अच्छे से मम्मी ने फ्राई कर लिया था, थोड़ा सा हल्दी ऐड करके, क्योंकि इस लड्डू में हल्दी भी पड़ता तो अजवाइन भी है, बट मैं मम्मी से बोली मम्मी अजवाइन मत ऐड करना, मैं उसका चूरन बनवा के खा लूँगी। ये इस लड्डू में ना तो कोई शुगर पड़ता है, इसमें पड़ता है गुड़। और थोड़ा-थोड़ा इसमें गुड़ का जो, मतलब बहुत ज़्यादा जो घोल था उसको थोड़ा-थोड़ा इस लड्डू में मिला के, और मतलब इस ड्राई इंग्रेडिएंट में मिला के हम बहुत अच्छे से लड्डू बना लेंगे। देखिए बहुत डिलीशियस लड्डू मम्मी ने बनाया था, और ये बहुत हेल्दी भी होता है। मेरे साथ-साथ घर के सब लोग इसे खा रहे थे और हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया था। बस ऐसा ही बना था हमारा लड्डू। यहाँ पे नानी कर रही हैं बाबू को बहुत सारा प्यार, क्योंकि बाबू तो दिन भर नानी के साथ ही रहता है। और यहाँ पे पापा भी आ गए थे, तो पापा भी कर रहे थे, बाबू के पापा आ गए थे, तो बाबू के पापा भी बाबू से कर रहे थे खूब सारा प्यार। और जब भी सौरभ आते हैं तब बाबू सोया ही रहता है, मतलब वो इवनिंग में आते हैं इंस्टीट्यूट के बाद से, तब बाबू को बहुत ज़्यादा पूछा करते हैं और बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। मतलब अब तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, बस बाबू के साथ ही सब लोग, पापा
आते हैं वो भी बाबू के साथ, नाना बाबू के साथ, नानी बाबू के साथ, मामू बाबू के साथ, और मैं भी बाबू के साथ ही थोड़ा मोड़ा रह लेती हूँ। अगेन नेक्स्ट डे एक आ गया था और डाइपर, क्योंकि आजकल बाबू इतना डाइपर, मतलब विंटर में हम लोग 1 घंटे में डाइपर चेंज कर देते हैं क्योंकि हमारा बाबू अनकंफर्टेबल ना हो। भले ही डायपर पे लिखा होता है 12 आवर्स, लेकिन हम उसे 2 आवर्स में जो या 1 आवर्स में चेंज कर देते हैं। फिर हम लोग गए थे श्याम मंदिर। बाबू सबसे पहले गया था मंदिर, वो था श्याम मंदिर। मतलब बाबू का ये फर्स्ट मंदिर था और यहाँ पे हो रहा था कीर्तन। तो मम्मी ने सबसे पहले बाबू को लगाया धूप, बनवाया रक्षा सूत्र, और यहाँ पे बाबू बैठ के कर रहा था, कीर्तन सुन रहा था। फिर हम लोगों ने बाबू के लिए फीडिंग बॉटल मंगवाया था। वैसे तो बाबू ब्रेस्ट फीडिंग पे है, मदर मिल्क पे है, बट वो कभी कभी फॉर्मूला भी लेता है, जिसके लिए हम लोगों ने निप्पल मंगा लिया था फिलिप्स का, जिसमें कोई भी मतलब कॉलिक फ्री रहे और कोई इसमें एयर ना जाए। तो ये निप्पल बहुत अच्छा है, मतलब फीडिंग बॉटल बहुत अच्छा है ये, और ये हम लोगों ने बाबू के लिए मंगाया। और यहाँ पे मम्मी देख रही थी, मम्मी ने ही बोला था कि ज़्यादा बड़ा साइज़ मत मंगाना, छोटा ट्रैवल फ्रेंडली भी रहे और मतलब अच्छा भी रहे। कभी कभी मैं ब्रेस्ट मिल्क को भी पंप करके देती हूँ, तो जिससे कि अगर फीडिंग बॉटल रहेगा तो हम लोग अच्छे से उसे बाबू को पिला सकें, क्योंकि कभी कभी बाबू बहुत ज़िद करता है और वो बिल्कुल भी फीड नहीं लेता। तो हम लोग उसे बॉटल में, मतलब मैं पंप करके उसे बॉटल में दे के मम्मी को दे देती हूँ। मम्मी अच्छे से उसे घुमा घुमा के पिला देती हैं। और यहाँ पे अगेन फर्स्ट प्राइज से आ गया था बाबू का डाइपर। बाबू का डाइपर, इतने बड़े बड़े डाइपर्स 4 से 5 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ठंडी में हम बिल्कुल लंगोट बहुत कम पहना रहे हैं, क्योंकि उससे बाबू को लग सकती है ठंडी, इसलिए डाइपर ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाँ, हर डाइपर के बीच में 10 से 15 मिनट तक हम लोग डाइपर फ्री रखते हैं बाबू को, और मम्मा इसमें बहुत अच्छे से मतलब ऑयल लगा देते हैं, जिससे बाबू को कोई रैसेस नहीं होते हैं डाइपर से। और यहाँ पे मैंने बाबू का डाइपर के साथ एक छोटा सा रील्स बनाया था, जो कि मैं आपको आगे आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरा बाबू यहाँ पे सो रहा था, उसको मैंने बस उठाया और डाइपर के बीच में सुला दिया। वैसे तो वो नहीं सोता है, लेकिन यहाँ पे हर वीडियो फ़ोटो में सोया ही रहता है।